नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अगली लड़ाई का। इसी क्रम में जो मैं इंपॉर्टेंट लड़ाइयों को आपको करा रहा हूं, पूरे इतिहास की प्रसिद्ध लड़ाइयों को मैं कराऊंगा क्रम से। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप एक एक लड़ाई को नोट करिए, जो कि एग्जाम में ये प्रसिद्ध युद्ध बहुत पूछे जाते हैं एक दिवसीय एग्जाम्स में, है ना। तो आज का जो युद्ध है, आज की जो लड़ाई है, वो दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण था सुल्तानों का। यानी कि दक्षिण पर सुल्तानों का, दिल्ली के सुल्तानों का पहला आक्रमण था। और ये पहला आक्रमण कौन से राजा के, यानी कि कौन से सुल्तान के शासनकाल में होता है, वो पढ़ेंगे। 1296 में यह आक्रमण था, सुल्तानों का आक्रमण। यानी कि दिल्ली पर सुल्तान शासन करते थे उन दोनों। अलाउद्दीन और वहां के जो राजा थे देवगिरी के, दक्षिण भारत के, वो रामचंद्र देव थे और उनका पुत्र शंकर देव भी था, है ना, इस युद्ध में। तो आइए समझते हैं और चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, इस युद्ध की जो चर्चा करने हम चल रहे हैं, तो देखिए, सुल्तानों का दक्षिण भारत पर जो आक्रमण था, वो विस्तार नहीं करना था अपनी सीमा का, धन लूटना था, केवल पैसे को लूटना था सुल्तानों का जो आक्रमण था। ठीक है, तो आप जैसे पढ़ लेंगे, बात हो रही है दिल्ली से आक्रमण की। कौन से स्थान से? दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली में कौन सा वंश शासन कर रहा है आपका? खिलजी वंश। खिलजी वंश शासन करता है। और खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। कौन सा शासक था? जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने स्थापना करी खिलजी वंश की, है ना। प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। किसने स्थापना करी? जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना करी। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, आराम से। इस वंश की ये स्थापना करने वाले थे। इनका भतीजा कौन था? इनका भतीजा था भाई साहब, भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। भतीजे का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, भतीजे का नाम अलाउद्दीन खिलजी था। इस पॉइंट को भी आप याद रखना। इसी भतीजे का मुख्य रोल आएगा अभी मैं आगे जब इस लड़ाई को आपको समझाऊंगा। भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और चाचा थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। भतीजे के ये कौन हो गए? चाचा हो गए जे। तो भाई साहब, इस भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर दी। और चाचा की इतनी निर्मम हत्या करी, मैं बता रहा हूं, ये आगे की युद्ध में जब कभी टॉपिक पढ़ाऊंगा डिटेल में तो समझाऊंगा। इतनी निर्मम हत्या करी कि संगम, जहां कुंभ लगने जा रहा है, गंगा का तट, उस इलाके में कड़ा कहते थे। उस इलाके को, क्षेत्र को क्या बोलते थे? कड़ा। कड़ा का सूबेदार हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। तो संगम पर बुला करके इसी युद्ध के बाद जो मैं पढ़ाने चल रहा हूं, निर्मम हत्या कर दी थी अपने चाचा की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, चाचा जलालुद्दीन खिलजी। जबकि जलालुद्दीन खिलजी एक वृद्ध व्यक्ति था, ओल्ड व्यक्ति था, है ना। लगभग 70-72 साल की उम्र रही होगी जब जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना करी और शासन करना शुरू किया दिल्ली पर। कहानी बहुत लंबी है, बताएंगे, पहले लड़ाई को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये भतीजा था। तो देखिए, युद्ध होता है आपका कब? 1296 में बेटा, 1296 ईस्वी में ये लड़ाई होती है। 1296 ईस्वी में अटैक होता है, आक्रमण। आक्रमण कौन करता है? आक्रमण आक्रमण होता है दो शक्तियों में। कितनी शक्तियों में ये लड़ाई होती है? और दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण था। ये नोट करके लिख लेना आप, दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण सुल्तानों का। ये प्रश्न पूछा जाता है बेटा, दक्षिण भारत पर सुल्तानों का पहला आक्रमण। ठीक है, सुल्तानों का पहला आक्रमण नोट कर लेना दक्षिण भारत पर। तो दक्षिण भारत पर सुल्तानों का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो प्रश्न आता बेटा जलालुद्दीन के शासनकाल में। लेकिन लड़ने कौन गया? लड़ने गया था अलाउद्दीन खिलजी। लड़ने कौन गया? अलाउद्दीन खिलजी गया था लड़ने के लिए। और धोखे से गया था, चुपके से गया था वहां अटैक करने के लिए, वहां से पैसा लूटने के लिए। अपने चाचा को बता के नहीं गया कि भाई मैं लड़ने जा रहा हूं। और ना पास जितने भी मध्य में राज्य पड़े थे, मैं बताऊंगा एक एक करके, ना उन राज्यों को कोई किसी भी तरह की जानकारी दी कि मैं वहां युद्ध करने जा रहा हूं। क्योंकि अगर ऐसे जाता तो कोई बीच के राज्य निकलने नहीं देते थे, है ना। तो सभी को बोला इन्होंने, बड़ी
चालाकी से काम लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। जितने भी उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक बीच में जो राज्यों का क्रम पड़ा था इसके रास्ते में, उस समय सभी को बोला कि साहब नौकरी करने जा रहा हूं दक्षिण भारत में। क्या करने जा रहा हूं? नौकरी। कुछ एक सैनिकों के साथ जा रहा हूं मैं वहां पे, है ना। तो सभी राज्यों के राजाओं ने जाने दिया। अगर पता चलता कि आक्रमण करने जा रहा है तो इसे रोक लिया जाता वहीं पे, ठीक है। तो बहुत चालाकी से काम लिया। आक्रमण कहां पर किया था? देवगिरी पर, देवगिरी राज्य पर किया था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देवगिरी राज्य के जो राजा थे वो कौन थे? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव थे। ये देवगिरी राज्य था दक्षिण भारत का, बहुत प्रसिद्ध राज्य था, बहुत पैसे वाला राज्य था, बहुत समृद्ध राज्य था। कौन सा? देवगिरी, ठीक है। रामचंद्र देव वहां के शासक थे। तो शासन था चाचा का, लेकिन लड़ने गया भतीजा। कौन लड़ने गया? भतीजा लड़ने गया, और भतीजा था आपका अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में पहला आक्रमण इसने 1296 में किया। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ केवल जो उद्देश्य था वो पैसा लूटना था, धन इकट्ठा करना था, ठीक है। क्योंकि जो दक्षिण भारत के राज्य थे बहुत समृद्ध थे भाई साहब, बहुत पैसा था इन राज्यों में। खासतौर पर जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, देवगिरी राज्य, यहाँ के शासक कौन थे? रामचंद्र देव, ठीक है। कैसे चलता है जी? इसका रूट मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी कहां का सूबेदार था बेटा? ये एग्जाम में पूछा जाता रहता है। ये बेटा कड़ा का सूबेदार था। कौन से स्थान का? कड़ा का। सूबेदार के पद पर नौकरी करता था ये अपने चाचा के टाइम पे। कौन था यहाँ का? सूबेदार। कड़ा वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में क्या नाम है इसका? प्रयागराज। लिख लीजिएगा आराम से। कड़ा के बाद ये अपनी सेना के साथ निकलता है तो दूसरे स्थान पर चंदेरी पहुंचता है। कहां पहुंचता है? चंदेरी, ठीक है। चंदेरी के बाद कहां पहुंचता है? भिलसा में, भिलसा नामक स्थान, ठीक है। भिलसा के पास पहुंचता है जी एलएचपुर नामक स्थान पर। इस तरीके से इसका रूट रहा अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत के लिए। एलएचपुर देवगिरी राज्य की उत्तरी सीमा है। एलएचपुर नामक जो प्रांत हुआ करता था वो उत्तरी सीमा पर लग जाता था। देवगिरी राज्य की उत्तरी सीमा वाला इलाका था एलएचपुर, है ना। यानी कि एक तरीके से समझ सकते हैं कौन सा राज्य आ जाएगा इसके बाद? देवगिरी। कौन सा राज्य आ जाएगा? देवगिरी। और जो देवगिरी बहुत प्रसिद्ध राज्य उन दिनों होता था दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य था। इसी राज्य पर आक्रमण किया। किसके द्वारा आक्रमण किया गया? इसी राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया भाई साहब, ठीक है। और मुख्य जो उद्देश्य था वो पैसा लूटना था। मुख्य उद्देश्य भी कई बार पूछा गया, क्या लूटना था? यहां से पैसा लूटना था, ठीक है। पैसे को लूटना था, ना कि राज्य का विस्तार करना था। मुख्य उद्देश्य जो 1296 में पहला आक्रमण होता है दक्षिण भारत पर, पहला आक्रमण जलालुद्दीन के समय होता है, लेकिन आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी करता है। और उस समय खिलजी कहां का सूबेदार था? कड़ा का। बिना बताई जाता है चंदेरी पहुंचता है, फिर फिलसा नामक स्थान पर, एलएचपुर दक्षिण भारत में, और यहां युद्ध करता है। और वहां का जो शासक था देवगिरी, देवगिरी तो राज्य का नाम है, यहां का शासक था रामचंद्र देव। कौन था शासक? रामचंद्र देव। सेना को देख करके ताकतवर आत्मसमर्पण कर देता है, हथियार डाल देता है, ठीक है। फिर इनके पुत्र को पता चलता है, रामचंद्र देव के पुत्र को पता चलता है कि इस तरीके से दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया हमारे राज्य पे। तो उनका पुत्र पास के किसी राज्य में व्यस्त था आक्रमण में, तो वो वापस आता है, फिर युद्ध करता है। पूरी ताकत से इनका पुत्र लड़ता है, रामचंद्र देव का पुत्र, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूं, शंकर देव। इनके पुत्र का उल्लेख है। शंकर देव पूरी ताकत से, एनर्जी से युद्ध करता है। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से, और इनको हराता है। इनको हराने की कोशिश करता है पूरी ताकत से, लेकिन अंतिम समय में पास के ही एक इलाके में एक और व्यक्ति सेना लेके आ जाता है और वो अलाउद्दीन का सहयोग कर देता है। इस वजह से अलाउद्दीन यहां बच जाता है हारने से। तो अंततः शंकर देव और रामचंद्र देव दोनों आत्मसमर्पण कर देते हैं और देवगिरी को अलाउद्दीन जीत लेता है। किसे जीत लेता है? देवगिरी को। और यहां से जितना धन हो सकता था, जितना धन या पैसा हो सकता था, उसको यहां से लूटता है। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। ये नोट कर लेना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक, जीतने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था।
अलाउद्दीन खिलजी था दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक। ये नोट कर लेना, ठीक है, पहला शासक था। ये कई बार पूछा जाता है। पूरी कहानी मैंने आपके सामने रख दी है। इस पॉइंट से कई प्रश्न आपके बन जाएंगे, जैसे कि दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण कौन से सुल्तान ने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण कौन से राज्य पर किया गया? देवगिरी राज्य पर किया गया। देवगिरी का उस समय शासक कौन था? रामचंद्र देव था। ठीक है। दक्षिण भारत पर कौन सी वर्ष में आक्रमण किया गया? 1296 में आक्रमण किया गया। यहां से प्रश्न बनेंगे। जब दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया उस समय अलाउद्दीन कहां का सूबेदार था? कड़ा का सूबेदार था। कड़ा का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। रामचंद्र देव के साथ उनके कौन से पुत्र ने मिलकर के अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया? शंकर देव ने मिलकर के। दक्षिण भारत में 1296 में जो आक्रमण किया था वो सीमा के विस्तार के लिए किया या पैसा लूटने के लिए किया, धन लूटने के लिए किया था? तो सिर्फ और सिर्फ पैसे को लूटने के लिए, धन को लूटने के लिए यह आक्रमण 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इसी आक्रमण के बाद लौटने के बाद, इसी आक्रमण से लौटने के बाद इन्होंने फरमान भेजा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा के लिए कि शासक से कहिए, सुल्तान से कहिए कि भतीजे को मिलना है, आइए। अब भतीजा कहां मिलेगा? सुल्तान भी कहीं पे बिजी थे साइड के आसपास के राज्य में, कि उनको संदेश भिजवाइए, इलाहाबाद में मिलेंगे हम, यानी कि कड़ा में मुलाकात करेंगे। तो साहब सुल्तान आते हैं, जलालुद्दीन आते हैं भतीजे के कहने पर, और आने के बाद भतीजा पूरी चालाकी से संगम पर, बिल्कुल लिखा है गंगा के तट पर, गंगा यमुना के मिलन बिंदु पर, त्रिवेणी पर, बहुत निर्मम हत्या अपने चाचा की कर देता है। जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है, काट करके मारता है तलवारों से संगम के तट पर। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि भतीजा मारता है। किसके लिए? सिंहासन के लिए, दिल्ली की गद्दी के लिए। तो अपने चाचा की निर्मम हत्या करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि दक्षिण भारत जीतने की वजह से अलाउद्दीन का इतना दबदबा हो गया था कि दक्षिण भारत की कुर्सी उत्तर भारत की जो कुर्सी थी, यानी कि दिल्ली का जो सिंहासन था, वो उसके लिए आसान हो गया। ठीक है, ये अपनी एनर्जी, अपनी ताकत उसने इस युद्ध में दिखाई। किसने दिखा दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी वो पहला व्यक्ति था जिसने स्थायी सेना भी रखी थी बेटा, परमानेंट सेना रखी। पहला व्यक्ति था जिसने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पहला व्यक्ति था जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया, अर्थशास्त्र पर विशेष काम किया। पहला दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यो टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे आपको अलाउद्दीन के बारे में। सिर्फ लड़ाइयों की डिस्कस कर रहे हैं तो ये युद्ध आपका दक्षिण भारत का पहला युद्ध हो गया। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों तक। हमारा लक्ष्य बिल्कुल निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, निःशुल्क सारी टॉपिक और जो भी क्लासेस हैं हमारी लाइव हो या इस तरीके से क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। सर्दी बहुत तेज है, सर्दी से बचे रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। लगातार संघर्ष करेंगे, परिश्रम करेंगे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। नमस्कार, राधे राधे।